आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर देवताओं के मनुष्य लोक में आने के मुख्य कारणों के बारे में और मनुष्य लोक में न आने के मुख्य कारणों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव के मन में ये संकल्प पैदा होता है कि कुछ क्षण देवलोक के दृश्य देख लूं, उसके बाद मैं मनुष्य लोक में अपने सगे संबंधियों को मिलने के लिए जाऊंगा। इधर उधर दिव्य दृश्यों को देखने के बाद या वहाँ होने वाले नृत्य नाटक को देखते हुए उसके जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत जाता है, परंतु उस देव को ऐसा लगता है मानो 1 घंटा ही हुआ है या एक पल ही बीता है। जब मनुष्य लोक में आने की बात उसके दिमाग में उठती है या उसके मन में उठती है, तब वो अवधि ज्ञान से देखता है कि जिन सगे संबंधियों को दर्शन देने के लिए उसे जाना था वो तो सब के सब मृत्यु को प्राप्त होकर अन्य गति में या अन्य योनि में चले गए हैं। दूसरा कारण, स्वर्गलोक में तत्काल उत्पन्न देव अलौकिक सुखों में मग्न हो जाता है, मूर्छित और आसक्त हो जाता है, तब उसका मनुष्य संबंधी प्रेम टूट जाता है, दिव्य सुखों के साथ वो जुड़ जाता है। इस कारण चाहते हुए भी वो मनुष्य लोक में नहीं आता है। तीसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिव्य काम भोगों में लीन हो जाता है, दिव्य सुखों में अतृप्त रहने से आकांक्षावान होता है, दिव्य काम भोगों में स्नेह रज्जु से बंध जाता है, अत्यंत आसक्त होने से मनुष्य लोक में आने की कल्पना भी नहीं करता, मनुष्य संबंधी काम भोगों का आदर भी नहीं करता और न उन्हें पाने के लिए निदान ही करता है। मनुष्य संबंधी काम भोग मेरे हैं और मैं उन्हीं सुखों में ही रहूं, ऐसी कल्पना वो देव नहीं करता। इस कारण वो तत्काल जन्मा हुआ देव मनुष्य लोक में नहीं आता है। अब जानते हैं वे 3 कारण जिनसे देव मनुष्य लोक में आते हैं। तो देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुए देव के मन में ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे। मैं उन्हें पहले देव रिद्धि दिखाकर समझाऊंगा कि तुम मेरे पीछे इतने शोक व्याकुल मत रहो, शोक और आर्त ध्यान छोड़कर धर्म में संलग्न हो जाओ, इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार का देव धर्म से प्रेरित होकर मनुष्य लोक में आता है। दूसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न होते ही देव के मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य लोक में अमुक स्थान में परम ज्ञानी परम तपस्वी विराजित है, मैं मनुष्य लोक में जाऊं, उनके दर्शन करूं, वंदन नमन करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं, वे मेरे कल्याण रूप है, मंगल रूप है, धर्म देव है और परम आनंद रूप है, वे असाध्य से भी असाध्य कार्य करने की शक्ति रखने वाले हैं। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर वो देव मनुष्य लोक में आता है। तीसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न होते ही देव के मन में ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं कि जिनकी अपार कृपा दृष्टि से मैं देव बना हूँ, जिन्होंने मुझे प्रतिबोध दिया है, उन गुरु के मैं दर्शन करूं, वंदन और नमन करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं, वे कल्याणकारी है, मंगलकारी है, धर्मदेव है, मैं उनकी उपासना करूं, जिनके अनुग्रह से मैंने ये दिव्य रिद्धि दिव्य द्युति देवानुभाव सामान्य रूप से और विशेष रूप से प्राप्त किया है। इस तीव्र शुभ भावना से प्रेरित होकर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देव पुनः मनुष्य लोक में आता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर देवों के मनुष्य लोक में आने के कारण और न आने के मुख्य कारणों के बारे में। तो आप लोग देवों से संबंधित और क्या जानकारी जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।